अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया जाता है। उसके बाद आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी 23 से लेकर 45 लेक्चर तक, साइकोलॉजी 4 और 5 की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी कि जो मेन मेन चीज़ें होंगी, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो ही हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम चीज़ें देखकर जो कि आपके पेपर के रिलेटेड होंगी, और जो आपको आने वाले सब्जेक्ट्स जो आगे अपने मतलब साइकोलॉजी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको काम आएंगी वो ही हम डिस्कस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक हो गया जी। चलते हैं जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 32 एंड 33। अभी हमने सोचा है जी कि हम आपके लिए दो दो चैप्टर्स डिवाइड करेंगे, मतलब जो जिस जिस तरह साइकोलॉजिस्ट ने मतलब कि पर्सनैलिटी के जो जो थीरीज़ दी हैं दो दो चैप्टर की, तो उन्हीं को लेकर चलेंगे ताकि आपको भी आसानी हो। वीडियो मैक्सिमम जो है ना 8-9 मिनट की हो, ताकि आपको भी समझ आ जाए, सुनने में भी आसानी हो और मुश्किलात का सामना ना हो। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 32 है जी, अल्बर्ट बांड्राज सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है जी। इसमें बताता है जी कि बांड्रा जो थे, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। बेसिकली ये थे जी सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट थे। ये बेसिकली एक थ्योरिस्ट थे। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा था जी कि ह्यूमन बिहेवियर जितना भी लर्न होता है, वो सारे का सारा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर लर्न होता है। ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि देखें, एक बंदा है, उसने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, तो सोशल लर्निंग मतलब कि सोशल से लर्न करना। सोशल से लर्निंग तो मतलब सोशल से इंसान कैसे लर्न करता है? अपनी सोशलिटी से, कम्युनिटी से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके, ठीक है, तभी लर्न करेगा। तो इसका बेसिकली जो मेन फोकसिंग पॉइंट था, जैसे हमने पीछे पढ़ा एंडी मरे का, अच्छा जी, कैटल का, मतलब सबका जो जो एक एक स्टेप पढ़ा, इनका क्या था जी? ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द बांड्रास थ्योरी। उनकी जो थ्योरी थी उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनमें ये 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जी। इसमें बताता है जी, सबसे पहले लर्निंग प्रिंसिपल, हमने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। दूसरी चीज़ है जी इंट्रैक्शन बिटवीन कोग्निटिव, बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। हमने थिंकिंग, परसेप्शन को भी देखना है, बिहेवियर को भी देखना है, इन्वायरमेंट को भी देखना है। इन तमाम चीज़ों को देख के फिर हमने जो है ना बांड्रास की लर्निंग थ्योरी को ईजिली रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट चीज़ है जी मॉडलिंग। इन्होंने मॉडलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि मॉडलिंग जो है ना बेस्ट एग्जांपल समझी जाती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। उसके बाद इन्होंने बताया है जी कि इन्होंने जो है ना ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक और चीज़ भी पकड़ी थी एज ए फैक्टर, आप समझ लें, जो कि जिसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट। Reinforcement is the process of encouraging or establishing a belief or pattern of behavior। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी को इनकरेज करें या उसका एक बिलीफ सिस्टम बना दें, इस प्रोसेस को री इन्फोर्समेंट कहते हैं। अच्छा, ये ऊपर हम छोड़ के रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ री इन्फोर्समेंट, कि भाई रिकॉन्सेप्चुअलाइज कैसे होती है री इन्फोर्समेंट। बांड्रास हैज़ रिकॉन्सेप्चुअलाइज री इन्फोर्समेंट इन हिज मोर रिसेंट राइटिंग्स। ही नाउ सेज दैट द इंडिविजुअल इज़ कंट्रोल्ड बाय री इन्फोर्समेंट। वो कहते हैं कि ठीक है, इंसान है, लर्न करता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, बिहेवियर लर्न करता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो ये भी जो है ना, इस पर भी उनका यकीन है कि जो कुछ भी इंसान कंट्रोल होता है ना, वो री इन्फोर्समेंट की वजह से होता है। मतलब कि उसको जो कुछ इनकरेजिंग पावर मिलती है ना, वो उसी की बेस पर चलता है। ठीक है। तो वो इनकरेजिंग पावर कहाँ से मिलती है? मैंने क्या बताया था? सोशल लर्निंग से। ठीक है। अच्छा जी, नोट, एक्यूरेट हाइपोथेसिस प्रोड्यूस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। ये ज़ाहिर है पीछे जो हमने पढ़ा था कि पीपल एज साइंटिस्ट में कि जो हाइपोथेसिस होती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, और साइंटिस्ट जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं उनकी जो मतलब किस बेस पर बनाते हैं कि ये क्या होगी जी? सक्सेसफुल होगी। एंड इन एक्यूरेट हाइपोथेसिस लीड टू इनफेक्टिव बिहेवियर। जाहिर सी बात है, जो एक्यूरेट होगी वो सक्सेसफुल की तरफ जाएगी, और जो हाइपोथेसिस इनएक्यूरेट होगी वो किधर जाएगी? इन इफेक्टिव बिहेवियर, कि मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बिहेवियर पर। ठीक है जी। उसके बाद जैसे हमने री इन्फोर्समेंट पढ़ा जी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट, एक होती है सेल्फ री इन्फोर्समेंट। डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट अकर्स व्हेन यू परफॉर्म अ सर्टेन बिहेवियर एंड आर रिवार्डेड पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट।
आसान अल्फाज में ऐसी रीइंफोर्समेंट जो कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जिसमें जो है ना पॉजिटिव रीइंफोर्स किया जाए। मतलब आप जब किसी को रिवार्ड देते हैं किसी चीज़ का, इनकरेज करके रिवार्ड देते हैं, तो उसको कहते हैं जी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल कंट्रोल देयर ओन बिहेवियर बाय रिवार्डिंग देम सेल्फ। देखें, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट तो ये हो गई कि बिहेवियर की वजह से कोई रिवार्ड मिले इंसान को, और वो जो है ना उसकी वजह से जो रीइंफोर्समेंट आती है इंसान के अंदर, उसको डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कहती है। लेकिन एक इंसान अपने खुद के अंदर से अपने आप को जो है ना, इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को भी रीइंफोर्स करता है, मोटिवेट करता रहता है समटाइम्स। तो ऐसी रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अच्छा जी, न्यू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आगे उन्होंने कुछ और रीइंफोर्समेंट भी बताई थी जो कि आजकल न्यू चल रही है, उसको बोलते हैं जी विकेरियस रीइंफोर्समेंट। विकेरियस रीइंफोर्समेंट ऐसी रीइंफोर्समेंट होती है जो कि इंसान किसी दूसरे से देख कर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करके जो लर्न करता है, उस रीइंफोर्समेंट को विकेरियस रीइंफोर्समेंट आती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी? विकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो होगी, हमने पढ़ लिया, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। उन्होंने कहा था जी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जब भी होगी वो इन 4 प्रिंसिपल्स पर होगी। किसने कहा था जी? बांड्रा ने। बांड्रा हाईली फोकसेस ऑन इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बिकॉज इट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस। ही वाज अ सोशल थ्योरिस्ट। 4 चीज़ें थी जी। सबसे पहले जी अटेंशनल प्रोसेस। उन्होंने कहा था कि अटेंशन इज़ द बिहेवियरल एंड कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली। अच्छा, आप देखें, जब भी इंसान कोई चीज़ लर्न करता है, जब तक उसकी अटेंशन नहीं होगी ना किसी चीज़ की तरफ, तो वो लर्न नहीं कर सकेगा। पहली चीज़ क्या है जी? अटेंशन। दूसरी चीज़ क्या है? रिटेन करना, रीटेंशन, मतलब कि कुछ चीज़ों को रिमेंबर करना। प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड रिटेंशन। उसके बाद अटेंशन भी हो गई, रिटेन भी कर लिया। उसके बाद होता है प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। मतलब जब रिटेन करेगा तो वो कुछ, मतलब कि कुछ उभरेगा भी ना, उससे प्रोड्यूस भी होगा। जो वो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लास्ट थिंग है जी मोटिवेशनल प्रोसेस। जब तक इंसान के पास मोटिवेशनल प्रोसेस नहीं होगी तो वो लर्न नहीं कर सकता। इनिशिएट तब लेगा जब लर्निंग के लिए, जब उसके पास मोटिवेशन होगी। अच्छा जी, ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 32। आगे हम 33 भी पढ़ लेते हैं। बांड्रास ने जो है ना एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ली थी, इमिटेशन। इमिटेशन का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, बेसिकली वो कहते हैं जी कॉपी करना। कॉपी समवन और कॉपी समवन्स एक्शंस इज़ नोन एज इमिटेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या होता है जी। अल्बर्ट बांड्रास, सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट, सुजेस्ट दैट वी लर्न सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कहता है कि हम सोशल बिहेवियर से लर्न करते हैं ऑब्जर्व करके, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरों को इमिटेट भी करते हैं, कॉपी करके भी कर सकते हैं। इमिटेशन की डेफिनेशन आती है अक्सर, इसको भी देख लें। इमिटेशन इज़ द टर्म यूज्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट्स टू डिस्क्राइब द वे इन विच एन इंडिविजुअल कॉपीज द बिहेवियर ऑफ अ रोल मॉडल। ठीक है, कहते हैं जी कि जब एक बंदा एक किसी भी रोल मॉडल को कॉपी करता है ऐसे तरीके से कि वो लर्न करे, तो इस चीज़ को इमिटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है जी, क्रिएटिंग अ रूम टू लुक जस्ट लाइक अ पिक्चर इन डेकोरेटर मैगजीन। अच्छा जी, बांड्रा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चाइल्ड्स पे किया था। उन्होंने जो है ना एक कमरे में कोई उन्होंने एक आर्ट टाइप दिखाई थी चिल्ड्रंस को, और हम आगे जाकर बात करेंगे कि वो जो चिल्ड्रन को दिखाई थी तो उसका मेन मकसद इनका क्या था, मतलब क्या लर्न करवाना चाह रहे थे, क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। इसमें बताता है चिल्ड्रन ऑब्जर्व द पीपल अराउंड देम बिहेविंग इन वेरियस वेज। मतलब कि चिल्ड्रन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहे हैं लोग। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट वो ही है जो उन्होंने एक कमरे में कोई वो पिक्चर टाइप दिखाई थी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हम अपने अल्फाज में कहेंगे जी कि पिक्चर ही कह लें, आर्ट कह लें। एट अ टाइम दे मे इमिटेट कॉपी द बिहेवियर दे ऑब्जर्व्ड। उन्होंने जो कुछ भी उधर से ऑब्जर्व किया था वो कॉपी किया था।
अच्छा जी, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है जी? एक जो मेन कहा जाएगा ना कॉन्सेप्ट जो दिया था सोशल थ्योरिस्ट अल्बांड्रा ने, वो उन सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स में से ये एक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कह सकते हैं ट्राइडिक थ्योरी। अच्छा जी, ट्राइडिक थ्योरी क्या है जी? इज़ अ मॉडल कंपोज्ड ऑफ 3 फैक्टर्स। कहते हैं जी कि ये जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है, जो इंसान के अंदर डिटर्मिनिज्म आता है, ये इंसान कैसे सीखता है? 3 चीज़ों से। सबसे पहले इंडिविजुअल जो थिंक करता है थिंकिंग से, दूसरा इन्वायरमेंट से, एंड तीसरा जो बिहेव इटसेल्फ, मतलब कि उसका जो बिहेवियर होता है। एक तो वो थिंकिंग हो गई, एक इन्वायरमेंट हो गया, और तीसरा बिहेवियर। ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं किस में? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को बनाने में। ठीक है। उसके बाद है जी सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम क्या होता है जी? इन कंडीशन इन सोशल लर्निंग थ्योरी अ सिस्टम, सेल्फ सिस्टम इज़ नॉट अ साइकिक एजेंट दैट कंट्रोल बिहेवियर। कहते हैं जी कि सेल्फ सिस्टम साइकिक एजेंट नहीं है जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। सेल्फ सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी comprises cognitive structure and subjunctions for perceiving, evaluating and regulating। सेल्फ सिस्टम बेसिकली क्या है जी? ये हमें सोचने पर, एवेलुएट करने पर और रेगुलेट करने पर हमें जो है ना मजबूर कर सकता है, हमें जो है गाइड कर सकता है, कोग्निटिव थिंकिंग दे सकता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, बट हमें ये कोई कंट्रोलिंग एजेंट नहीं बन सकता कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। ये सेल्फ सिस्टम हमें जस्ट एक गाइडलाइन दे सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ सिस्टम, द मोस्ट सम इंपॉर्टेंट फैक्टर कम इन आवर माइंड दैट आर गिवन बिलो। दीज आर द इंपॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन वी टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जजमेंटल प्रोसेस एंड सेल्फ रिएक्शन। ये तीनों चीज़ें जब भी हम सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आती हैं। ये मैंने इसलिए लिख दी हैं। ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व करना, जजमेंटल प्रोसेस के किसी की मतलब एक काम को देख के जज करना क्या है कि ये ठीक कर रहा है या गलत। सेल्फ रिएक्शन, एक काम को देख के उसके ऊपर रिएक्ट करना। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जी, बांड्रास फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन 1969। अच्छा जी, अभी देखें जी, ये जो इन्होंने बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो थ्योरी दी थी, मतलब कि कॉपी होता है, इंसान इमिटेट करता है, तो ये क्यों किया था इन्होंने सारा कुछ? इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी कैन हैव अ नंबर ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड टू हेल्प रिसर्च अंडरस्टैंड हाउ एग्रेशन एंड वायलेंस माइट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कि मतलब कि कहते हैं जी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से एग्रेशन एंड वायलेंस कैसे ट्रांसमिट होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर कैसे जो है ना ये प्रोसेस रिवॉल्व करता है, ट्रांसमिट करता है, सर्कुलेट करता है। ये हमें ये थ्योरी बता सकती है। ये इनकी जो थेरेपी थी, ये इसको हल भी किया जा सकता है, ये एग्रेशन और वायलेंस को भी। बट सोशल लर्निंग कैन आल्सो बी यूटिलाइज टू टीच पीपल पॉजिटिव बिहेवियर। कहता है कि ज़रूरी नहीं कि ये एग्रेशन और वायलेंस के लिए दी गई थी थ्योरी। हाँ, आप पॉजिटिव बिहेवियर भी लर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे को, पॉजिटिव इंडिविजुअल को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, देन यू कैन लर्न पॉजिटिव बिहेवियर। अच्छा जी, ये था जी हमारा गाइस लेक्चर नंबर 32 एंड 33। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर आपको समझ आई है, देन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो दूसरों को भी मिल सके और आपको भी मिल सके। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम ये सीरीज़ जो है ना 45 तक लेकर चलेंगे। और मोर ओवर के जो है ग्रुप लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और इस PDF के जो नोट्स हैं ना, इनका भी लिंक मैंने उधर डाल दिया है, ताकि आपको इजीली एक्सेस हो सके, ताकि आप वीडियोज़ के साथ साथ PDF को भी समझ सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।